बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान में, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी बना रहा है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी खबरें जो हकीकी जिन पे बात होनी चाहिए वो खबरें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो इमरान रियाज साहब के मुतल्लिक है और ख़बर थोड़ी ऐसी है जो परेशान करने वाली है। इससे पहले इमरान खान ने भी कुछ ऐसी बात की थी, लेकिन अब जो बात हुई है वो डिप्लोमेटिक सोर्सेज यानी जो सिफारती ज़राए हैं, जो यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसीज हैं, उनसे बात आई है और अमरीकी मीडिया से बात आई है। आप जानते हैं इमरान रियाज काफ़ी दिनों से लापता हैं, उनके मुतालिक कोई खबर नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कई बार उनके केस की समाअत कर चुके हैं, जवाब मांग चुके हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, बाकी से पूछा जाता है वो भी हमारे पास नहीं है। आखिर पाकिस्तान का ये शहरी कहाँ गया है, उसको ज़मीन खा गई है या आसमान खा गया है, कोई ये भी बताने को तैयार नहीं है। उनके वालिद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालत से कहते हैं कि जुर्म बता दो, मेरा बेटा कहाँ पे है मुझे बता दो। उनकी अहलिया रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्विटर पर सवालात करती हुई हमें नज़र आती हैं, लेकिन मजाल है कि किसी के कान के ऊपर जूं तक रेंगती हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जब उनके घर के अंदर मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ख़दशा ये है कि अब इमरान रियाज के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है कि शायद वो ज़िंदा ही ना हो। ये एक ऐसी खबर थी जो आप तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अगर तो खान साहब तक बात रहती तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब बात थोड़ी सी आगे निकल गई है और मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर देना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका, आप जानते हैं कि अमेरिका का मीडिया है, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने खबर छापी है और वो कहते हैं कि मीडिया वॉचडॉग फियर फॉर लाइफ ऑफ मिसिंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। उनके मुताबिक वो तंजीमें जो मीडिया को देखती हैं, इंसान मीडिया के जो से जुड़े हुए लोगों के हुकूक को देखते हैं, उनको ख़तरा ये है कि उन्हें पाकिस्तान का जो मिसिंग जर्नलिस्ट एंकर इमरान रियाज साहब हैं उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो है वो अब खदशात लाहक हैं और 11 मई से ऑनवर्ड कुछ पता नहीं चल रहा। अब एक तंजीम है जिसको आप कहते हैं कि इसका ताल्लुक फ्रांस से है और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के नाम से RSF बड़ी एक मोतबर किस्म की, एक मुस्तनद किस्म की तंजीम है। उनकी ये शख्सियत है। उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट के अंदर डैनियल ने कहा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो उन्हें एक इंफॉर्मेशन मालूम ये हुआ कि RSF सेड इन अ स्टेटमेंट इट हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्सेज। उनके मुताबिक RSF को यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जो मुख्तलिफ ज़राए से मुस्तनद काबिल एतमाद और जो सिफारती ज़राए हैं वहाँ से खबर है कि डेट द मिसिंग जर्नलिस्ट वॉज टॉर्चर्ड। उनके मुताबिक जो लापता सहाफ़ी हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है एंड मे इवन हैव डाइड इन डिटेंशन, और हो सकता है या मुमकिना तौर पे वो उनकी जान चली गई हो इस हिरासत के दौरान। अब ये खबर बहुत ख़तरनाक है। ये अमरीकी मीडिया और सिफारती ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं या ख़दशे का इजहार कर रहे हैं। एक तो टॉर्चर वाली बात, दूसरी मैंने आपके सामने कोटेड अनकोटेड लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि मे इवन हैव डाइड इन डिटेंशन। मुमकिन है कि हिरासत के अंदर उनकी जान जा चुकी हो। अब इसको लेके अगर अब भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई किसी किस्म का, तो फिर जाहिर है इसके ऊपर बड़े संजीदा सवालात खड़े होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। ये तो हो गई एंकर इमरान रियाज की ज़िंदगी से मुतल्लिक ख़बर, और अब भी एक ही मुतालबा, एक ही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते एंकर इमरान रियाज को अदालत में पेश किया जाए। जो भी उनका जुर्म है, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनको सफाई का भरपूर मौका मिलना चाहिए, ना कि आप इस चीज़ को लेके अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है उसको करते रहें। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको अगली जो ख़बर देना चाहता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि रात को सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म के अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक तरह से जुडिशल कमीशन बनाया गया 3 रुकनी, जिसको जस्टिस काजी फायज ईसा और बलूचिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देख रहे हैं, वो एक तो उसका क़याम ही कलअदम करार दे दिया गया है और अब वो फर्दर काम नहीं करेगा।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया फड्डा शुरू हो गया। फड्डा ये है कि सुबह 10 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा और जुडिशल कमीशन के बाकी जो 2 मेंबरान हैं वो आज पहुंचे और उन्होंने अदालत के हुक्म के बावजूद दूसरा इजलास जो है वो आज शुरू कर दिया है। और पहले इजलास के अंदर आप जानते हैं जो कुछ हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब या बाकी हजरात या अरकान या मौजूद जज साहिबान क्या कर रहे हैं, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगा कौन? मैं ये नहीं कह रहा जस्टिस बंदयाल का या जस्टिस काजी फाइज ईसा का, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वक़्त या हैसियत क्या रह जाएगी। आज जैसे ही दूसरा इजलास शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने बुलाया और कहा कि कोई अदालती हुक्म आया है, क्या उसकी कोई कॉपी आपके पास मौजूद है? जिस पे अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की जो कॉपी है वो फराहम कर दी, जिस पे फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया? सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फ्रीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि उन्होंने ये कहा ऑडियो लीक्स पर कायम इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की तरफ से कमीशन की कार्रवाई रोकने के हुक्म पर एतराज़ात उठा दिए। रूल्स के मुताबिक पेश की नोटिस के बगैर कैसे कार्रवाई रोकी गई? सुप्रीम कोर्ट पर अमल दरामद लाजमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कमीशन है वो अपनी जगह पे, लेकिन बुनियादी सवाल तो ये था कि ये कमीशन बना ठीक या नहीं ठीक बना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। अब इस वक्त खबर ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि कल भी यही सवाल है, हम भी पहले दिन से यही सवाल उठा रहे हैं कि TORs के अंदर ये बात तय होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये बात की बात है कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है, हालांकि ये पहली बात होनी चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उसका मतलब ये है कि हम तैयारी पकड़ लें। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो दौर है वो तो हम सब ने देखा ही देखा। काजी फाइज ईसा साहब कहते हुए इंशाल्लाह हम सब उस दौर को भूल जाएंगे जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार जो नया फड्डा है वो भरपूर तरीके से राइट नाउ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है तो अब उसके बाद ये चीज़ें कैसे होगी ये आपके सामने। अच्छा, एक बात और है, आखिर क्या वजह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब या ये जो मामला है हुकूमत भी वही बात करती है या कमोबेश हुकूमत वाली बात भी वही है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि कौन सा ये कानून कहता है, मैं आपके सामने वो खबर पढ़ के सुना देता हूँ आपको राना सनाउल्लाह वाली। उन्होंने कहा कि कौन सा कानून कानून में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन बनाने से पहले हुकूमत चीफ जस्टिस से मुशावरत या मशवरा करे। बिल्कुल ठीक है, चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने के ऊपर आपको मुशावरत नहीं कहा गया। अगर तो आपने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में अगर आपने कमीशन बनाना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज की दस्तयाबी के लिए आपको चीफ जस्टिस से ही रब्ता करना पड़ेगा और चीफ जस्टिस ही आपको देंगे। अदरवाइज यही समझा जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के काम के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, और मुदाखलत का फिर मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी आइन प्रोटेक्ट करता है और ये कहा जाता है कि कोई दूसरा उनके काम के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा, और अगर हुकूमत भी करेगी तो फिर उसका एक जवाब आएगा, और वो जवाब सुप्रीम कोर्ट से आया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो घर की लड़ाई है वो उसमें नुकसान सिर्फ सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का है, बाकी तो फिर तमाम फ़ायदा लेने वाले कोई क्या फ़ायदा उठाता है वो बात की बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।